कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मार्केट ने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया हो, फिर टारगेट हिट किया हो? तो आओ आज इसके पीछे का रीज़न समझे। कई सारे लोग इसको लिक्विडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको फेक आउट ट्रेडिंग बोलते हैं, और कुछ लोग इसको फेक ब्रेकआउट की मतलब उसका नाम देते हैं। तो आओ समझते हैं ये होता क्या है। लेट्स से मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक उस प्राइस की तरफ जा रहा है जहाँ से बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया है कि मार्केट जब भी एक प्राइस से रिजेक्ट हो रहा हो मल्टीपल टाइम्स, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब मार्केट आता है तो बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट करते हैं। अब जो भी लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर है, ऊपर, राइट। अब मार्केट क्या करता है? वापस उस जोन में आता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया, और ये ब्रेकआउट देखकर काफ़ी सारे बायर्स इंटरेस्टेड हुए होंगे। यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने भी यहाँ से शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, यानी कि सेलर्स मार्केट से बाहर हो गए। सेकेंड थिंग, जब मार्केट ने ये जोन ब्रेकआउट किया, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे बायर्स ने ब्रेकआउट देखकर बाय कर लिया होगा, और उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, राइट। अब जिन लोगों ने भी बाय किया होगा वो भी ट्रैप हो जाएंगे। कैसे? आओ समझते हैं। जब भी मार्केट किसी इम्पोर्टेंट लेवल या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद दूसरी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है, यानी कि बायर्स का भी स्टॉप लॉस गया, यानी कि नए बायर्स भी मार्केट से बाहर निकल गए, और सेलर्स तो बाहर हो ही गए। तो यहाँ पे जो जो गेम हुआ है इसे हम बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब, यानी कि मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को दोनों को ट्रैप कर लिया है। वैसे ही जब भी मार्केट गिरता है, लेट्स से मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, एक प्राइस से कंटिन्यूस बाउंस कर रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट जोन। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे, जोन के नीचे, राइट। अब मार्केट क्या करता है? फिर से यहाँ पे आता है एंड इस जोन के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग कर देता है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, राइट। और जितने भी नए सेलर्स इस ब्रेकआउट कैंडल को देखकर सेल करेंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। अब मार्केट क्या करेगा? अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो एक कैंडल इस जोन के ऊपर ऐसे क्लोज कर देगा, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए। जब भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देता है तो मार्केट कभी भी नहीं चाहता कि लोग प्रॉफिट कमाएं, इसीलिए वो सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यानी कि
मार्केट में बायर्स और सेलर्स को दोनों को मार्केट से बाहर निकालता है, फिर एक बड़ा मोमेंटम आता है। राइट। आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े मोमेंटम तभी आता है जब वो एक इम्पोर्टेंट लेवल का लिक्विडिटी स्वीप किया हो। राइट। आओ एक लाइव चार्ट एग्जांपल देखें। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, एक बार बाउंस किया, दूसरी बार आया, अगेन बाउंस किया, तीसरी बार आया और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये हमारा बन गया सपोर्ट जोन, कुछ ऐसे। जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। राइट। तो उन लोगों को पहले तो मार्केट ने आउट कर दिया इस कैंडल से। अब ये कैंडल देखकर जितने लोगों ने अभी सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस इधर कहीं पे होंगे। तो मार्केट ने ये क्या किया है, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब या फिर फेक आउट या फिर फेल्ड ब्रेकआउट, जो भी आप बोलना चाहो। तो अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके बाद जोन के ऊपर हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस कुछ इस जोन के नीचे रहेगा हमारा और मिनिमम 1:2 यहाँ पे हम एम करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया। आओ और एक एग्जांपल देखें। ऑल राइट। मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक बार रिजेक्ट किया, अगेन ऊपर गया, दूसरी बार रिजेक्ट, अगेन उस जोन पे गया। सबसे पहले हमारा काम है कि हम मिनिमम जब भी हमें 2 टच पॉइंट मिले तो उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। राइट। जो कि मार्केट ने इस कैंडल से उन लोगों को बाहर निकाल दिया, मतलब सेलर्स तो आउट हो गए। अब दूसरी कैंडल मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोज कर दी। अब जिसने भी ये कैंडल देखकर बाय किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे, तो वो लोग भी यहाँ पे मार्केट से बाहर निकल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आउट हो गए, यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब भी मार्केट दूसरी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज करता है तो हम उस कैंडल से उस कैंडल पे सेल की एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस कुछ अगर कैंडल छोटी है तो कैंडल के ऊपर लगाएंगे या बड़ी है तो 50 to 60% हम उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे और मिनिमम 1:2 हम यहाँ पे एम करते हैं, जो कि हमारा हिट होता है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद हमें एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। राइट। तो ऐसे ही हमें लिक्विडिटी ट्रेड करना है। वैसे ट्रेंड लाइन पे भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, आओ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने 2 टच पॉइंट्स हमें प्रोवाइड किए, लोअर हाइज लोअर लोज भी बना रहा था मार्केट। अब काफ़ी सारे लोग वेट करते होंगे कि कब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए और हम बाई करें। यहाँ पे समझते हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होंगे। राइट। अब मार्केट ने इस कैंडल से तो उन लोगों को बाहर निकाल दिया। दूसरी बात, जो लोग भी वेट कर रहे थे बाइंग के लिए
इस कैंडल पे बाय कर लिया होगा उन लोगों ने, राइट। अब दूसरी कैंडल मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दी, तो जो भी बायर होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट। तो वो भी यहाँ पे बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना है, एक सेल साइड एंट्री बनानी है इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, कैंडल क्योंकि बड़ी है तो मैं 50 to 60% स्टॉप लॉस लूँगा और मिनिमम 1:2 मैं यहाँ पे एम करूँ। कुछ ऐसे लिक्विडिटी ट्रेडिंग होती है, तो बस आप भी इसे बैक टेस्ट करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने का एक ही फ़ायदा है कि जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है उसके बाद आपको बहुत फास्ट टारगेट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम आया, यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, बट पहले इसको बैक टेस्ट करो, मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसको प्रैक्टिस करो। ये सारे पेयर्स में वर्क करता है, गोल्ड में भी वर्क करता है, ठीक है। तो बस यही एक स्ट्रेटजी थी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।